आज डेट है 15 अक्टूबर राम राम सर। 2025। राम राम बेटा। और सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। और आज हम जीएनएम पढ़ेंगे, ठीक है। और जीएनएम में हमारा लास्ट डिस्कशन चल रहा है लगभग, और ये लास्ट डिस्कशन है। हेडिंग था इसका फाइनल रिफ्लेक्शंस के नाम से, और कल हमारा स्पिरिचुअलिटी हुआ था। आज हम पेज नंबर 326 पे हैं। इसमें हेडिंग है हमारा अर्ली इम्प्रिंट्स, चिल्ड्रन आर डिफरेंट। अर्ली इम्प्रिंट्स कह के डैश लगाया, फिर कह रहे हैं चिल्ड्रन आर डिफरेंट। चिल्ड्रन डिफरेंट क्यों होते हैं? एक तरह से इसका भाव कुछ ऐसा लग रहा है। कह रहे हैं विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइड we can now say that we know what causes illnesses। सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइड के साथ, हम गर्व के साथ, कुछ गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि बीमारियों के कारण क्या होते हैं। अब दिस इज सर्टेनली करेक्ट, बट लेट अस बी कॉशियस अबाउट मेकिंग क्लेम्स टू एब्सोल्यूटनेस। ये निश्चित रूप से सही तो है कि हम जानने लगेंगे जीएनएम को पढ़ने के बाद कि भाई किस बीमारी का कारण क्या होता है मोटा मोटा, लेकिन हमें बचना होगा एब्सोल्यूटनेस के रूप में क्लेम करने से। परम सत्य यही है कि जो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, गुंजाइश है। फ्रॉम ए स्पिरिचुअल व्यू the thought that healing depends exclusively upon conflicts and their resolution is a bit of an oversimplification। ऑथर कह रहे हैं कि जो अगर हम स्पिरिचुअल व्यू से हम देखें, बात करें, तो जो थॉट है जो कि हीलिंग करता है वो डिपेंड करता है एक्सक्लूसिवली अपॉन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर और उनके रिजोल्यूशन के ऊपर, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आया और कैसे वो रिजोल्व हुआ, इसके ऊपर है सारा कुछ। इज ए बिट ऑफ एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो बड़ा मुश्किल होता है किसी इंसान का। इंसान रिजिड बहुत है अपने आप में, हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं, हम रिजिड हैं, हम इतनी जल्दी ओवर सिंप्लीफिकेशन में नहीं जाते, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूटनेस के तहत हम क्लेम नहीं कर सकते। Earlier, when I proceeded strictly according to the new medicine, I searched children for personal experiences that they had not coped with yet। अब देखो, क्यों हम एब्सोल्यूटनेस के साथ नहीं दावा कर सकते? इसके लिए कह रहे हैं कि अर्लियर व्हेन आई प्रोसीडेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू मेडिसिन, जब मैं न्यू मेडिसिन के हिसाब से स्ट्रिक्टली चला, आगे बढ़ा, तो मैंने ऐसा खोजा कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कॉप ही नहीं कर रहे, कॉप्ड नहीं कर रहे, सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। फिर भी हाउएवर दे डेली प्रैक्टिस शोड दैट ऑफन देयर इज नथिंग टू फाइंड। हालांकि डेली प्रैक्टिस में वो ऐसा दिखते थे, ऐसा दिखाते थे जैसे कुछ भी उनमें ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था। चिल्ड्रन आर जस्ट डिफरेंट। तो चिल्ड्रन जो है वो कह रहे हैं जस्ट डिफरेंट ही होते हैं एक तरह से। while it is true that children can suffer conflicts on their own, while it is true, जबकि ये सच्चाई है कि चिल्ड्रन जो है वो अपने स्वतः ही कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर जेस्टेशनल अल्ट्रासोनिक नॉइज की वजह से, लाउड स्क्रीमिंग की वजह से, और स्केयर्ड ऑफ द डार्क रूम की वजह से बच्चे अपने आप भी सफर कर जाते हैं इनकी सिचुएशन के हिसाब से। हाउएवर दैट्स ओनली पार्ट ऑफ द ट्रूथ। हालांकि ये एक सच्चाई का एक भाग है। तो इसमें ये भी बात है कि चिल्ड्रन इन सिचुएशन से भी सफर कर जाते हैं। थ्रू द सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डिकोडिंग, ओरिजिनली ए फ्रांस बेस्ड स्कूल ऑफ थॉट ऑफ न्यू मेडिसिन, I turned my attention more towards the parents or the environment of the children। ये थ्रू जो कह रहे हैं कि थ्रू द सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डिकोडिंग, ये जो बायोलॉजिकल डिकोडिंग कही जाएगी जिसको,
ओरिजिनली एक फ्रांस बेस्ड स्कूल जिस पे काम कर रहा है इस थॉट पर, न्यू मेडिसिन के, कह रहे हैं आई टर्न माई अटेंशन, मैंने अपना ध्यान उधर घुमाया ज्यादा इस बात को लेकर के पेरेंट्स की तरफ, बच्चों के पेरेंट्स, मोर टुवर्ड्स द पेरेंट्स, मैंने पेरेंट्स की स्टडी करना शुरू करा बच्चे की जगह, और एनवायरनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा उस पर मैंने अपने अटेंशन पे किया। एंड एल ओ लो एंड बिहोल्ड, ये कोई कहावत है, कोई बताएगा लो एंड बिहोल्ड का क्या मतलब है? गूगल पे देखना, मंजू या दीपंश, नमस्ते दीपशिखा, दीपशिखा देखना बेटा, लो एंड बिहोल्ड एक कोटेशन टाइप की है, इसको किसको कहते हैं, कहते हैं आखिरकार ऐसा कुछ, या एंड लिखा है यूज टू प्रेजेंट अ न्यू सीन, सिचुएशन और टर्न ऑफ इवेंट्स। अच्छा, टर्न ऑफ इवेंट, एंड टर्न ऑफ इवेंट सडनली सम टर्न, मतलब बात कोई नहीं खत्म करते हैं, बस ये ऐसा होता है। ये फ्रेज है, कोई फ्रेज टाइप की है छोटी सी, हाँ इसका ये है कि बात को नहीं रोका जाए। ओके ओके, एंड लो एंड बिहोल्ड सडनली सम केसेस वर बिकमिंग क्लियर टू मी, हाँ कुछ घटनाओं के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ केसेस मुझे क्लियर हुए। कह रहे हैं एंजेला फ्रोकनकॉर्न हॉफमान रोट ए रिकमेंडेबल बुक ऑन दिस, और इस पे एक रिकमेंडेबल बुक भी लिखी एंजेला फ्रोकनकॉर्न हॉफमान ने, क्या नाम है, बायोलॉजिकल डिकोडिंग, बायोलॉजिकल डिकोडिंग के नाम से लिखी है। उसमें एक तरह से जो पीछे से वृत्ति आती हैं लोगों बच्चों में माँ बाप से, उस पर थोड़ा फोकस है। कह रहे हैं हाउ टू फ्री योर चाइल्ड, दिस नॉलेज इज सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू द 5 बायोलॉजिकल लॉज ऑफ नेचर एंड इनटू द नॉलेज ऑफ बर्ट हेलिंगर, ब्रैकेट में कह रहे हैं फैमिली कंसल्टेशन है। तो बेसिकली किस तरह से बच्चों को हम फ्री रख सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए भी कह रहे हैं देखने को कहीं, कह रहे हैं दिस नॉलेज सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर एंड इनटू द नॉलेज ऑफ बर्ट हेलिंगर। तो इसमें दो सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो चाहिए होती है, सीमलेसली यानी कि काफी ज्यादा ऐसा कुछ, लेकिन ज्यादा जुड़ी हुई रहती है नॉलेज 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर, और जो बर्ट हेलिंगर साहब ने जो दी है उनके हिसाब से वो इसमें मदद करेगी आपको बायोलॉजिकल डिकोडिंग में। ठीक है जी, तो ये था इसका। ऊपर एक हेडिंग रह गया था शायद, हु एम आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, है ना अमित? जी बस, जी बस रह गया था। हाँ, तो इसको कर लेते हैं। उसमें कह रहे हैं कि हु एम आई, क्वेश्चन लगाया मैं कौन हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, वेयर डू आई कम फ्रॉम, मैं आया कहाँ से हूँ, वेयर आई एम गोइंग, और मैं जाऊंगा कहाँ। अगर हम इन सवालों को ले समझने की कोशिश करें जीएनएम के हिसाब से तो वो बड़ा अच्छा समझाएंगे। कह रहे हैं कि द स्पिरिचुअल एंड एनर्जी हीलर्स अमंग द रीडर्स विल फॉरगिव मी दैट देयर मेथड्स वर टू शॉर्ट इन दिस बुक। कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल और एनर्जी हीलर्स हैं ये मुझे क्षमा करें पढ़ने वालों के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो मेथड दिया है ये बहुत शॉर्ट दिया है इस किताब में। Here it was about health and illness from a psyche biological view. यहाँ केवल हेल्थ के बारे में बताया गया और बीमारी के बारे में बताया गया है साइकी बायोलॉजिकल व्यू के हिसाब से। अबाउट द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड साइकी, बॉडी एंड साइकी का आधार बना करके बात करी गई है। इसमें केवल दैट फॉर द क्रिएटिव स्पिरिट थिंग्स आर पॉसिबल विच एक्सीड बाय फार आवर करंट होरिजन इज क्लियर फॉर मी। यहाँ ऑथर ये कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव स्पिरिट थिंग्स हैं, जो संभावनाएं हैं, ये विच एक्सीड बाय फार आवर करंट होरिजन, ये हमारे परिदृश्य से, हमारा जो करंट होरिजन है इससे भी दूर तक होती है चीजें। जितना हम जानते हैं साइकी और बॉडी को लेकर के केवल उतना ही नहीं है, ये बहुत आगे तक दूर तक होती हैं, और ये मुझे क्लियर है। दैट वी हैव इनफाइनाइटली मोर टू लर्न इज आल्सो क्लियर।
और हम ना इनफाइनाइटली मोर टू लर्न इज आल्सो क्लियर, ये भी क्लियर, जो क्लियर होते जाएंगे जब हम अनंत की तरफ बढ़ेंगे सीखने के लिए, तो इसकी कोई सीखने की कोई सीमा नहीं है, ये भाव आ रहा है इस लाइन का। इसमें ये है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो स्पिरिचुअलिज्म है, हाँ, उसमें तो अनंत संभावनाएं हैं, हाँ, और मैं सिर्फ इस बायोलॉजिकल बॉडी के हिसाब से समझा रहा हूँ कि हाँ, मैं कौन हूँ। हाँ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो पता नहीं कितनी अनंत संभावनाएं आ जाएंगी। हाँ, इसलिए ये उसको भी सिर्फ इस बायोलॉजिकल जो ये एक रियल में है, जो हमारी शरीर है, हाँ, उसके बारे में मैं हाँ, कौन हूँ हाँ, उस इस बुक में साइकी को ले जोड़ा है, साइकी बायोलॉजिकल व्यू, बॉडी एंड साइकी को लेकर ही डिस्कशन है, और स्पिरिचुअल की तरफ, संभावनाओं की तरफ नहीं है एक तरह से। वन नीड्स ओनली टू थिंक अबाउट द हीलिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स विद इन मिनट्स एज प्रैक्टिस्ड बाय द एबोरिजिन्स or of the countless spiritual healing of the Brazilian Jao डी ड्यूस। कह रहे हैं कि वन नीड्स ओनली टू थिंक, भाई संभावनाएं तो वहां तक भी हैं अमित शर्मा, के केवल आपको सोचने की जरूरत है, सोचते के साथ ही ब्रोकन बोन जुड़ जाती है विद इन मिनट्स। यहां तक पावर है हीलिंग की इस यूनिवर्स में कि आपने उस पर फोकस किया और कुछ मिनट में ही वो ब्रोकन बोन भी जुड़ गई। और मैंने एग्जाम्पल सुना हुआ है बहुत अच्छे से सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का, उन्होंने पक्का किसी एक वीडियो में बताया, या तो उन्हीं के साथ कोई घटना थी या उनका कोई वर्जन था, उन्होंने बताया था कि कुछ आधा घंटे में ही या कुछ मिनट में ही ब्रोकन बोन जुड़ी हुई पाई उन्होंने, जग्गी वासुदेव गुरु जी ने। ये कभी ना कभी वीडियो आएगी तो मैं डालूंगा अभी आप लोगों के सामने। तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि वन नीड्स ओनली टू थिंक अबाउट द हीलिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स विद इन मिनट्स एज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द एबोरिजिन्स और of the countless spiritual healings of the Brazilian geodidius. I think nonetheless, हाँ अमित, इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने बारे में और अपने में सिर्फ इतना सोच लेना चाहिए, इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे सिर्फ मिनटों में हड्डी को या चीजों को सही कर सकते हैं, हड्डी को जोड़ सकते हैं, ये चीजों को सही कर सकते हैं जो कि बायोलॉजिकली दिखाई दे रही है, ना कि जैसे ब्राजील में कि हम मैंने ये भी सही कर दिया, मैंने इसका साया उतार दिया, अरे मैंने यार ये इसका वहां भूत प्रैक्टिस हो रही है, वहां प्रैक्टिस हो रही है, जोड़ रहे हैं लोग वहां, एज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द एबोरिजिन्स। वहां ये यहाँ उसको कटाक्ष नहीं कर रहे हैं कि वहां ये नौटंकी कर रहे हैं, वहां ये प्रोसेस साकार होता हुआ दिखता है, ऐसा कहा गया है इसमें। हाँ, यही बात है। हाँ भाई, बात समझ के चलना है, उसको नकार नहीं रहे हैं, वो इसकी संभावनाओं को खोल रहे हैं, ओथर खोल रहे हैं कि आप साइकी बॉडी तक मत रहो केवल 5 बायोलॉजिकल लॉ को, भाई संभावनाएं तो वहां तक भी हैं। कि अब मैं कह रहा हूँ कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की मैंने वीडियो सुनी है, उन्होंने कहा कि विद इन हाफ एन आवर बोन जुड़ी हुई थी किसी प्रक्रिया के तहत उनकी, या जो भी आएगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं आई थिंक नॉनदलेस दैट इट इज गुड टू स्टार्ट विद ए सॉलिड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड फ्रॉम देयर एम्ब्रेस द स्पिरिचुअल लेवल। फिर भी उसके बावजूद भी ऑथर कह रहे हैं मैं फिर भी उधर नहीं लेके जाना चाह रहा हूं, एक तरह से मैं ये सोचता हूं कि ये अच्छा रहेगा स्टार्ट करना है कि सॉलिड नॉलेज के साथ बायोलॉजी के साथ रहो, आप उधर मत जाओ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ। एंड फ्रॉम देयर एम्ब्रेस है भैया। सर ये जिम का नाम लिखा है ना, ब्राजीलियन जाओ डी ड्यूस, हाँ, ये इसमें तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग ये ब्राजील के हैं। हाँ, अब ये पता नहीं क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसको ना साइकिक सर्जन बोलते हैं, साइकिक सर्जन। हाँ, 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 तो इन्होंने साइकिक सर्जन करा, लेकिन इस पे चाहे ब्राजील ने या पता नहीं वहां के किसने इसको गिल्टी प्रूव कर दिया, इलीगल बहुत सारे क्राइम पे जिसमें रेप, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म, सब में इसको डाल दिया गया है। हाँ, डाल दिया होगा और इन्हें सजा करवा दी होगी।
और है जी। सजा जिनको पता है कितने साल की लगी है सर? हाँ 400 489 ईयर्स की। 489 और की, और 4 में। वही वाह। हाँ। अच्छा देखो बात समझो, सजा हुई थी हेमर हम्म। साहब को भी, सजा हुई है इन हम्म। डीओ साहब को भी, और श्री कृष्ण हम्म। भगवान का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, जो विकृत महिला को उन्होंने सही करा था। आपने हाँ। खूब सुना होगा कि साईं बाबा हाथ फेर के लोगों को सही कर देते थे। मैथमेटिक्स जब हम अभी पढ़ के ही निकलेंगे आने वाले उसमें, तो हम्म। संभावनाओं की गुंजाइश है डॉक्टर श्रे। इसलिए ऑथर कह रहा है कि उधर इसके बावजूद भी भाई अच्छा यही रहेगा कि आप सॉलिड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी के तहत ही आगे बढ़ना, आप इनमें मत फंसना। एक तरह से ये भाव है इनडायरेक्टली कह रहे हैं। आई थिंक nonetheless that it is good to start with a solid knowledge of biology and from there embrace the spiritual level। और उसके बढ़ते बढ़ते बायोलॉजी की नॉलेज के साथ साथ फिर आगे कुछ स्पिरिचुअल लेवल की तरफ बढ़ो। अपने बड़े सर इसका एग्जाम्पल है, दीपशिखा चले होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू और बाद में आईटी तक पहुंच गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक डॉक्टर सर। तो बड़े सर जी का सर। ये स्पिरिचुअल लेवल बाद में आया ना, कि आप मेडिसिन का नाम लिख के पेशेंट को जेब में रख सकते हो। बड़े सर प्रैक्टिस बोलते से थे ना, आगे तो कर रहे थे। फिजिशियन की एनर्जी इतनी हम्म। अलाइंड होनी चाहिए, फिजिशियन की इतनी नॉलेज प्योर होनी चाहिए, वही फिजिशियन काम कर सकता है। जिस फिजिशियन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दवाई ये है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो बिल्कुल ना करे इस काम को, क्योंकि उसके हाथ से रिजल्ट आवे ही नहीं। हम्म। उस पर्ची के रिजल्ट आने के पीछे उसका क्लियर होना है, फिजिशियन का 100% क्लियर है भाई ये मेडिसिन, हम्म। इसको लिख रख दे, जी। तो ये वो एनर्जी काम करती है डॉक्टर सर इस इंसान की। हम्म। लेकिन बड़े सर भी स्पिरिचुअल लेवल पे बाद में पहुंचे थे, और बाद में भी उन्होंने रोक दिया था। एक दिन अमित शर्मा कह भी रहे थे, फिर बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, टच दे के रुक गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि सोसाइटी का जो मेंटल स्टेटस है वो इतना इस लेवल पे है ही नहीं जो इसको समझेगा अभी, बिल्कुल। और अर्थ का अनर्थ और कर समझने लगेंगे लोग। हाँ भैया। अपना आप एक बात समझिएगा, भैया की बात होती है, कमल भैया की या बड़े सर की या सब लोगों की, इसीलिए वो कहते हैं कि पैथोलॉजी क्या है, जो हाँ फिजिकल बायोलॉजी या पैथोलॉजी क्या है, जो सॉलिड है हाँ उस सॉलिड को समझो। हाँ क्योंकि उसको उसी को सब लोगों को दिखाई दे रहा है। हम ये हाँ कह रहे हैं कि आपको पता है, मेरे को भी पता हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और फिर वो इसको ना वही वाली बात है कि अंधविश्वास में और उस तरह से ले जाने लगेंगे हाँ कि यार ये तो ऐसा है। तो हाँ इसको वहीं तक रोका जाए, उसी उसमें रखा जाए हाँ। और बायोलॉजिकल। अमित भाई एक फिजिशियन भी इस लेवल पे पहुंचने के लिए उसे पहले तो सॉलिड नॉलेज की जरूरत है सारी सब्जेक्ट की, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो हाँ स्पिरिचुअल हो सकता है। हम लोगों की सॉलिड नॉलेज तो है नहीं बायोलॉजी या होम्योपैथी के मामले में, और मान लो हम चलने लगे पर्ची लिखवा के रखवाने में, तो फिर हम भी नहीं दे पाएंगे रिजल्ट। फिजिशियन की तरफ से बात कर रहा हूं मैं, सोसाइटी तो है ही है, चलो सोसाइटी तो चलो माने नहीं, लेकिन फिजिशियन भी इस काम को वही कर सकता है जो पूरा हो चुका हो सॉलिड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी के, है ना भैया। हम्म। हाँ तो ये ऐसे है, लेकिन संभावनाएं हैं, बस हमें इस चीज को लेके अपना सकारात्मक रुख रखना चाहिए कि भाई यूनिवर्स में ऐसा भी संभव है। अच्छा आगे कह रहे लेकिन हैं। सर इसका हाँ भैया जी। मुझे ये लगता है कि ये होना अगर होता भी है तो इसका प्रचार करना सही नहीं होता, क्योंकि ना। प्रचार करने पर ना क्या होता है कि हाँ बहुत लोग इस अवेयरनेस के मतलब उसको नहीं जानते, तो आप पे हाँ एलिगेशन लाइन और लग सब भी जाती है, जाएंगे। लाइन लग जाती है लोगों की, मरीजों की, विचारों की। मैं आपको एग्जांपल रख दूं पर्सनल, जब हम बहुत छोटे थे डॉक्टर सुरेश, 7वीं 8वीं में रहे होंगे, तो मेरे भैया के पेट में दर्द होता था, कीड़े कीड़े थे उसके पेट में, कीड़े वीड़े थे। तो भाई इधर खतौली पड़ता है दुराले से आगे, हाँ। मुजफ्फरनगर से जी जी पहले। जी। तो वहां किसी ने कहा मुजफ्फरनगर कि जी। किसी किसान ने कुआं लगाया है, और वहां एक बाबा जी आया था, उसने कहा बच्चा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला। तो उसने पानी पिलाया, तो उसने उसे आशीर्वाद दिया कि तू इस कुएं का पानी जिसको भी पिलाएगा उसकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। भाई हम्म। लाइन लग गई डॉक्टर सर वहां उस किसान के यहाँ हम्म। पानी लेने वालों के हम्म। लिए। हमारे हम्म। माँ हमारे मम्मी पापा भी गए भैया के लिए पानी लेना। और ये केवल ये एग्जाम्पल नहीं है, कहीं झाड़ फूक वाले हैं, कहीं लाइन लग रही है बहुत लंबे लंबे। अभी निर्मल बाबा आए थे, निर्मल बाबा हम्म। ने इस बात का प्रचार कर दिया, जबकि वो 100% गलत नहीं है, एक तरह से हम कभी समझेंगे डॉक्टर से,
लेकिन उन्होंने इसका प्रचार कर दिया तो भाई वो निर्मल बाबा थर्ड आई करके कि भैया उसी से गांठें घुलने लगी, उसी से पागल लोग ठीक होने लगे उनके, बाद में उन्हें बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को आके। तो प्रचार तो गलत है ही, बिल्कुल ना करें प्रचार। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है दोस्त। अगर आप में इतनी पावर आने भी लगी है, आप इतनी मेहनत कर भी रहे हो, आप प्योर हार्ट के हो भी रहे हो डॉक्टर श्रेय, आपकी हम अपनी सबकी बात करें तो फिर भी हमारा जी कोई सर। औचित्य नहीं बनता कि हम अपने आप का इसका बखान करें। और इससे दो कारण है, तो इसके दो नुकसान है। एक तो हमारी एनर्जी डाउन हो, हमारा वो क्वालिटी चली जाएगी जो स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, एक तो ये, और दूसरा मिसगाइड होने के बहुत ज्यादा चांस है सोसाइटी के, है ना दीपशिखा? जी जी बॉस, बॉस हमें याद है, मेरी मम्मी बताती थी कि मेरी मम्मी के गुरुजी के लिए मीडिया वगैरह बहुत कई बार आए कि हम आपका प्रचार करना चाहते हैं और हम ऐसे करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा ये उद्देश्य है ही नहीं, हमें ये हाँ नहीं करना है, वो नहीं चाहिए। हाँ और मैं किसी को कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे सीखने दो। हाँ। और करने वाला तो वो अपने आप को मानते ही नहीं है। जो असली इंसान होते हैं वो कहते हैं प्रभु की कृपा है, प्रभु करे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक उसका पवन बॉस, माध्यम। हाँ भैया। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने क्या कहा था कि उन्होंने अपनी सारी की सारी फाइंडिंग्स, उन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें अपने सबसे परम प्रिय शिष्य को भी नहीं बताई थी, या सिर्फ कुछ लोगों को बताई थी, जब तक उसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं कर लिया हाँ था। हाँ, 50 मिलीसीमल के उन्होंने बताया नहीं था। है ना? बिल्कुल। उन्होंने साफ साफ कहा कि ना तो लोगों को समझ में आएगा और अभी मैं भी श्योर हो जाऊं। हाँ, तो तो ये इसलिए, जी जी भाई। इसलिए जब तक पूरी तरह से सब चीजें मैच्योर ना हो जाए, और फिर वो सिंपल सी बात आपकी, एक बार आपने कोई एक वैसी पोस्ट डाली थी कि फूल को ये भेजना नहीं होता कि मैं खिल गया हूं, और वो तो जब खिल हाँ, जाता है तो उसको भौरों को खत नहीं लिखता। कोई भी दिखता। फूल के मेरे अंदर फ्रेग्रेंस आ चुका है, जब उसमें फ्रेग्रेंस हाँ, आ जाता है तो भौरे अपने आप आ जाते हैं, तितलियां अपने आप आ जाती हैं। फूल उनको इनविटेशन नहीं भेजता। ये स्पिरिचुअल गुरु की कहानी वो है, स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी मुझे कि हमें अपनी हाँ, क्वालिटी का बखान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटी आने लगेगी, लोग अपने आप ही आने लगेंगे। बड़े सर बोलते थे, अमित शर्मा याद आ जाएगा आपको, कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नेचर वैसे वैसे केस आपके पास भेजेगी। उसी और तरह के आएंगे। हाँ, पूछते थे अब कैसे केस आ रहे हैं क्लिनिक्स पर। जब हम एससीपीएच करते थे, एससीपीएच प्लस में, तो सर अक्सर पूछते थे अब कैसे पेशेंट आ रहे हैं। तो डॉक्टर लोग बोलते थे जो इस लायक थे कि साहब अब आप एमएनडी का केस आ रहा है, अब साहब उसका आया, साहब अब उसका। तो सर ने बताया था कि जैसे जैसे आप अपने आप को तैयार करते जाओगे तो यूनिवर्स जानती है आपको, और जब उसे सर्विस दिलवानी होगी किसी इंसान को तो वो अपने आप ही आपके पास भेजेगी नेचर। आप अपने आप को बस तैयार करते जाओ। ये भी बात, बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी अमित शर्मा यहाँ, कि आपको किसी को इनविटेशन देने की फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लब्बो लबाब ये है कि अपनी क्वालिटी का ज्यादा बखान करना बहुत सही नहीं है किसी को भी। और हाँ, ये है कि बहुत अगर सच्चा इंसान दिखे, इस लायक दिखे, तो इस नॉलेज को फिर आगे प्रोपेगेट जरूर करे एक गुरु। अगर एक अच्छा काबिल वो मिले तो उसका ये भी उद्देश्य है कि इस नॉलेज को किसी अच्छे पात्र को देखते हुए आगे बढ़ाए नॉलेज को। ये भी चीज है। तो कह रहे हैं, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। आई एम कन्विंस द बेसिस ऑफ एवरी इन इंटेंशनली रियलाइज हीलिंग इज द कनेक्शन विद गॉड। अच्छा, इसको हमने शुरू नहीं किया था, यही है पैराग्राफ। कह रहा है कि पैराग्राफ में कह रहे हैं ऑथर कि मैं इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हूं, मैं इस बात से स्पष्ट हूं कि कह रहे हैं द बेसिस ऑफ एवरी इन इंटेंशनली रियलाइज हीलिंग इज द कनेक्शन विद गॉड। जो इंटेंशनली रियलाइज हीलिंग है, जो अच्छी भावनाओं के साथ, इंटेंशन के साथ किसी को ठीक करते हैं, तो उसके पीछे उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होता है। और बेटर द रियलाइजेशन ऑफ द कनेक्शन, फॉर वी हैव बीन बाउंड टू गॉड since the beginning of time, just as a child is and was always bound to his parents। तो फिर कह रहे हैं, या फिर बेटर ये रहेगा कि रियलाइजेशन ऑफ कनेक्शन जो है हो जाना चाहिए। फॉर वी हैव बीन बाउंड टू गॉड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम।
हम इस बात को भी, ये भी हमें रियलाइज होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ टाइम जब से हुआ है तभी से हम भगवान से जुड़े हैं। जैसे जब से समय का चक्र शुरू हुआ है एक तरह से, तभी से प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बच्चे का हमेशा बाउंड रहता है उसके पेरेंट्स के साथ, ऐसे। तो ये बेसिकली बड़ा अच्छा सा यहाँ पॉइंट निकले। हालांकि जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिए थे कि भाई हु एम आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर मिल गया कि भाई और भी डायमेंशन है हीलिंग करने की। और दूसरी बात ये बड़ी अच्छी बात करी अमित शर्मा ने कि भाई अपनी क्वालिटी को, अपने इस वाले उसको हर जगह कहने की जरूरत नहीं है, और इसको पात्रता देखी जाती है और समय काल देखा जाता है कि सोसाइटी उस लायक हुई है नहीं। ये था आपका ये बचा हुआ हेडिंग। ठीक है जी। बॉस, इसमें ना हमारी जो दोनों चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ में आप भी बार बार कहते हो, मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बायोलॉजी का, पहले बायोलॉजी है, फिर स्पिरिचुअलिटी है। यस। इस आत्मा को भी चलाने के लिए ये शरीर माध्यम लिया ना उसने पहले, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हम ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, वैसे भी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। और भैया बोगर बोनिंग हसन साहब इसलिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं आज भी बोगर बोनिंग हसन साहब इसलिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी को लिया है, उन्होंने फिजिकल पार्ट पे बहुत काम किया है, और उसके बाद में थोड़ा सा फिर वो जुड़ गया अपने आप ही, या उन्होंने जोड़ दिया फिर साइकी से डॉक्टर श्रेय। इसलिए बोगर बोनिंग हसन की रिपोर्टरी या उनकी अप्रोच सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा वो फ्रूटफुल हो रही है, सबसे ज्यादा फल दे रही है वो, है ना भाई। जैसे सर अभी आजकल अमरीश सर जो है ना वो थोड़ा इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रहे हैं, होम्योपैथी को। तो मैं देख रहा था उनके वीडियोस, तो वो मतलब वो चीज हमारे सहज समझ के बाहर की चीज है जो सर बताते हैं। तो जैसे वो किसी भी भगवान के साथ मेडिसिन का कनेक्शन जोड़ देते हैं। हाँ। तो वो तो फिर वो जैसे कभी बोलते हैं कि थुजा जो है वो लॉर्ड गणेश या भगवान गणेश का प्रतीक है, और वो ये कहते हैं कि इससे कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। हाँ। तो सीधे बोलते हैं इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये है कि ये मैंने देखा है। हाँ देखो अब ये है अमरीश कि सर की, हाँ, हाँ, हाँ करो बात पूरी करो। अब ये चीजें जो है वो सर शायद अमरीश सर इतने ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं इन चीजों पे, तो शायद वो वहां पे पहुंच पा रहे हैं। हाँ मैं यही हमारे बोलने को वाला शायद वो था, चीज समझना मैं यही बोलने मुश्किल है। वाला था। बेसिकली अमरीश सर जो है वो उनके नीचे आधार है बड़े सर का, बड़े सर ने जी उनका बेस बना रखा बहुत अच्छा। एक बात, हम्म, दूसरी बात मैं अमरीश सर को बहुत सम्मान देने के साथ साथ किसी को भी मैं ये कहूंगा कि भाई नीचे आधार अमरीश सर का उन्होंने बना दिया है, या फिर अमरीश सर को भी और भी मजबूती से बनाना होगा लगातार। इसमें किसी दूसरे का दिए हुए आधार से भी ज्यादा सेल्फ की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है दोस्त, सेल्फ का जी सर, क्लैरिटी बहुत ज्यादा। हमारे मलिक सर हैं, मलिक सर की मेहनत देखो, अमरीश सर की अपनी मेहनत देखो, और प्लस सर की नॉलेज जो सॉलिड ग्राउंड इन लोगों को दी है, मलिक सर को भी अमरीश सर को, इन्हें भाई ये जो सॉलिड ग्राउंड है बायोलॉजी की ये बड़े सर दे चुके हैं, इसलिए उस पे ये सिंसियरली चलते हुए ये खेल रहे हैं, है ना। लेकिन गुंजाइश अमरीश सर के साथ भी है, और मेहनत बहुत अच्छी हमारे सर कर ही रहे हैं अपने आप भी रोज रात दिन, कि भाई खुद को भी मांझना है। इसलिए जो आप कह रहे हो ना वो जो जोड़ दे रहे हैं हमारे मलिक सर ना, कंपैरेटिवली शरीर को फोकस करके तब जोड़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं, हमारे मलिक सर सबसे पहले फिजिकल बॉडी के सारे कनेक्शन को जोड़ेंगे उससे, स्पिरिचुअल से। हाँ अमरीश सर का वो फैलाव और ज्यादा है क्योंकि वो बिल्कुल जुड़े थे बड़े सर से, वो 2 कदम आगे उनकी स्पिरिचुअल पकड़ जो है वो दिखाई देती है प्रैक्टिस में करते हुए। ठीक है, ऐसे दीदार सर हैं, दीदार सर भी हमारे क्वांटम के तहत उधर घुसे हैं एपिजेनेटिक्स के थ्रू। तो ये लोग, ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं ना भाई, इनके नीचे बहुत सॉलिड ग्राउंड बनी हुई है। बड़े सर ने, महावी सर ने इन लोगों की बेस बना दिया बायोलॉजी का। और मुझे तो बड़ी अच्छी बात याद आ गई डॉक्टर सर, अभी जब कोरोना था तो मैं वीडियो सुन रहा था दीदार सर की, तो दीदार सर ने
क्लियर कट कहा कि ये जो मेरी स्पेशल अप्रोच है, स्पेशल अप्रोच जो ये बच्चों में लेते हैं कि ये रेप्टाइल ब्रेन पे रुक गया, ये मछली वाले पे रुक गया, ये एनिमल ब्रेन पे रुक, कह रहे हैं ये स्पेशल अप्रोच स्पेशल केसेस के लिए है। यदि आप इस स्पेशल अप्रोच को नॉर्मल केस के साथ जोड़ने लगे, डायबिटीज के साथ, ट्यूमर के साथ, तो आपको इसके लिए पुरानी जो होम्योपैथिक नॉर्म्स है, पुराने होम्योपैथिक प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस है, मियाज़म बेस इशारा था उनका, जो बोगर बोनिंगसन साहब का, एक तरह से आपको बेसिक होम्योपैथी के तहत ही चलना चाहिए। अगर आप स्पेशल अप्रोच को नॉर्मल केसेस में यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे और आप धोखा खा जाएंगे। ये दीदार सर का स्टेटमेंट था भाई, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ये सोचता था, मैंने कहा पता नहीं बच्चों को कहाँ ले जाने लगे स्पिरिचुअल की तरफ, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो मैं उस दिन समझ गया कि भाई ये पीएचडी लेवल की बात अलग है और जो है पीएचडी से पहले की पढ़ाई अलग है। वो पीएचडी लेवल, पीएचडी प्लस लेवल की चीजें हैं जो स्पेशली नॉलेज। जी भाई। डॉक्टर बस देखो, डॉक्टर अमरीश विजयकर हुए या सब हुए, तो उन्होंने ना शुरुआत जो करी, उन्होंने शुरुआत वही करी और वो आज भी एक ही चीज को चलते हैं, माइंड ऑफ पैथोलॉजी और पैथोलॉजी ऑफ माइंड। हाँ। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे भैया ने कहा, तो मैं अभी भी सबसे बड़ी बात कमल भैया की फिर वो विद ड्यू रेस्पेक्ट इसीलिए कहूंगा कि एक केस को उन्होंने बताया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस देखा कि इस फैमिली में क्या चलता आ रहा है। इस फैमिली में ऐसा है कि माँ मर गई, बाप मर गया, बच्चे आड़े तिरछे बच्चे भी हैं, वो भी सिफिलिटिक पैदा हो रहे हैं और सारी की सारी चीजें, इसका मतलब उन्होंने कहा यहाँ डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तब उन्होंने उसे समझाया कि स्पिरिचुअलिटी में ले गए कि अगर इसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसा होता है जैसे किसी का श्राप चल रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कहा कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन चल रहा है, फिजिकल बॉडी पर क्या चल रहा है, फिजिकल बॉडी पर डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी उन्होंने जो बहुत बढ़िया प्रोसेस का रूब्रिक उठा कर दिया कि आप इसे भी समझो कि डीड्स वेहिमेंस वायलेंस डीड्स ऑफ रेज एग्रावेट, जितने हमारे पास सिफिलिटिक केस, जितने हमारे कैंप्स में केसेस आते हैं वो अधिकतर सिफिलिटिक होते हैं। तो एक रूब्रिक भैया ने जैसे बताया कि वायलेंस वेहिमेंस डीड्स ऑफ रेज एग्रावेट, वो सब वायलेंस की ही तो देन है कि एकदम से गुस्सा, एकदम से इतना भयंकर मैं कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और इसी तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो लेकिन गए कहां से कि बच्चे को क्या हो रहा है, उस सिफिलिस को, उस फिजिकल बॉडी को उन्होंने उस माइंड से जोड़ा जो स्पिरिचुअल है, जो अलग है। हाँ, तो ये लाइन उनके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई कि सॉलिड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड फ्रॉम देयर एम्ब्रेस द स्पिरिचुअल लेवल। पहले सॉलिड नॉलेज उस केस की ली, क्या उसमें फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद स्पिरिचुअल पार्ट उसका वो जोड़ा जो फैमिली में घटनाक्रम चलता चला आ रहा। इतना ये बिल्कुल जीता जागता वो आ गया एग्जाम्पल, है ना भाई। और देखो, आपने जब ये रूब्रिक बताया ना अमित शर्मा, तो इसमें जो वायलेशन का मतलब है, मुझे तो और अच्छा लगा सुन के, वायलेशन का मतलब है नेचुरल लॉ को वायलेट करना। सुन तो लो, पवन बस, हाँ, भी वायलेंस है, आप वीमेंस वायलेंस, वायलेंस में अगर हम जाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो दिमाग में आएगा रेज, गुस्सा, झगड़ा, है जी, एग्रेशन। लेकिन अगर आप भले शांत स्वभाव के हो और बड़े प्यारे मिठी बात कर रहे हो और आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी एक्सरसाइज कर रखी है, तो आपके बच्चे फिर भी डिस्टॉर्टेड पैदा होते हैं। तो वहां हम देखेंगे यहाँ कहीं गुस्सा तो था नहीं, यहाँ कहीं रेज तो था नहीं, तो वहां से मुझे इसमें प्लस लगा, मैं अपने लेवल पे कह रहा हूं, मैं उसको क्रॉस नहीं कर रहा बात को, तो मैं अपने लेवल पे ये कह रहा हूं कि भाई वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल प्रिंसिपल्स, ये जो प्रकृति के नियम है कि किसी को सताओ मत, किसी का नाजायज लाओ मत, ये भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल है। अगर ऐसा भी करोगे तो भले चाहे आपको वहां कोई गुस्सा, कोई ऐसा ना मिले रेज, तब भी आपके डिस्टोर्टेड बच्चे आ सकते हैं। मैं वहां था बेसिकली।
नहीं, आपने एक बात को बहुत और आगे बढ़ा दिया। हाँ, प्लस करके समझा मैं। फिजिकल वायलेंस, हम लोग अभी तक फिजिकल वायलेंस या वैसे समझते थे, और अगर अब वाकई वायलेंस को देखा जाएगा तो ये बना ही वायोलेंट से है। हाँ, वायोलेंट का मतलब उल्लंघन। ये है कि नॉर्मलिटी को तोड़ना। हाँ, उल्लंघन, वायलेशन का मतलब है उल्लंघन करना किसी भी नियम का जो कुदरती नियम है, अब वो चाहे हाँ, किसी भी रूप में हो दोस्त। तो ये बड़ा अच्छा लगा, चलिए। आपके रूब्रिक बोलते मुझे महसूस हुआ। तो बस ये तीन लाइन है, 3 पॉइंट है, इन्हें कर लेंगे, ये पेज हो जाएगा पूरा। कह रहे हैं द प्रिंसिपल अर्ली इम्प्रिंट्स चिल्ड्रन आर डिफरेंट। हाँ जी, हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ मंजू बोल रही है क्या? हेलो हेलो मंजू, आप कुछ कह रहे थे? हेलो, हाँ, वो कुछ कहना चाहिए माइक में। जी जी। हाँ, आवाज क्लियर नहीं हो रही शायद उधर। हेलो, आपका आपके सिग्नल सही नहीं आ रहे बेटा मंजू। चलो, मेट्रो में शायद नहीं आ रहा। अच्छा आप मेट्रो में हो, ओके। चलो खैर बेटा, क्लियर जी नहीं हो सर, रही। वो हाँ, बताना आप चाह रहे बताओ। थे जी रुब्रिक का। जी बताइए बताइए। रुब्रिक का वही रुब्रिक था कि सर ने एक रुब्रिक, यही वाला रुब्रिक एक केस में उठाया था। उसमें था कि बच्ची जो थी उसके दादा ने अपना धर्म चेंज किया था, हिंदू से वो क्रिश्चियन को मतलब किए थे फॉलो। तो उसमें भी सर ने उठाया था कि वहाँ पे हाँ, उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने वायलेट किया, अपना धर्म बिल्कुल। चेंज कर दिया। वाह क्या बात है, जी देखो कितनी अच्छी बात है, वायलेट किया। ये आपने, थैंक यू बेटा, आपने इस बात का यहाँ हमें और पक्का कर दिया कि ऐसे भी हम इसको लेंगे, हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी हाँ, इसमें 3 पॉइंट आगे करते हैं। द प्रिंसिपल करके हेडिंग है, कह रहे नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, any irregularity, every symptom of a child has a specific purpose and has something to say. Nothing comes from nothing, nothing में से nothing ही मिलेगा। कोई भी इरेगुलरिटी है, कोई भी सिम्टम है जो बच्चा स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमें वो कुछ कहना चाह रहा है इससे, इसके माध्यम से। नथिंग इज रैंडम एज इट इज, कुछ भी एम ही नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है जो है। व्हेन वी फाइंड द कॉज वी हैव द की ऑफ द हीलिंग इन अवर हैंड, यदि हम उसके कॉज को ढूंढ लें तो वो उसके हीलिंग की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी। ये इतने अच्छे स्टेटमेंट है, इन्हें कई कई बार पढ़ो और हम समझें। यही बोलते हैं मलिक सर भी कि जो हो रहा है सामने, नेचर भाई कुछ ना कुछ आपको बताना चाहती है, आपको इशारा दे रही है, आप उसको समझें। वो कहते हैं ना, पेशेंट ने क्या अचीव करा, इसके इस डिजीज को पा करके, इस पैथोलॉजी को पा करके क्या अचीव करा, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं हमारे सर। आगे कह रहे हैं द चाइल्ड बियर्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द पेरेंट्स और इन द एंसेस्टर। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे का ऐसा होना, ये उसका नहीं है कुछ भी, ये उसके पेरेंट्स की और उसके पूर्वजों की देन है। द चाइल्ड कैन बी द चाइल्ड कैन फॉर हिज नॉटीनेस, वीकनेस एंड हिज मिसबिहेवियर बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग। बच्चा जो है अपने नॉटीनेस की वजह से, वीकनेस की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से, कह रहे हैं बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग, नथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है या होता है। इट हैज in principle no other choice, however certainly it has a resonance on the subject, which means that it is nevertheless also this, certainly it has a resonance on the subject। निश्चित रूप से जो बच्चे के अंदर बाहर उभर के आ रहा है वो रेजोनेंस है एक तरह से उसके पिछले सब्जेक्ट का, ऐसा कुछ लग रहा है। विच मीन्स दैट इट इज नेवरथलेस आल्सो इज हिज, उसके बावजूद भी उसका अपना शायद उतना यहाँ नहीं है, पिछले पूर्वजों का, पेरेंट्स का थोड़ा भाव ज्यादा आ रहा है। चिल्ड्रन शो बाय देयर बिहेवियर और बाय डिजीज विच इश्यूज इन फैमिली और एनवायरनमेंट नीड टू बी रिजॉल्व और हील्ड। कितनी अच्छी बात कही है। बच्चे के बिहेवियर में या बच्चे की बीमारी के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि फैमिली में इशू क्या है, वो पकड़ में आता है, और हमें ये पता चलता है कि कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत है रिजोल्व करने के लिए और हील करने के लिए। तो बच्चे के सामने
शरीर में डिजीज के रूप में जो प्रकट हो रहा है, चाहे बिहेवियर के रूप में, चाहे उसमें, उससे हमें पिछली बैकग्राउंड मिलती है भाई। बट वाई इज ए चाइल्ड द वे इट इज, वाई आर वी द वे वी आर। फिर क्वेश्चन उठते हैं, तो वाई, बट वाई इज ए चाइल्ड द वे इट इज। बच्चे ने यही रास्ता क्यों चुना, इसी बच्चे ने, या बच्चा इस रास्ते पे क्यों जा रहा है, और कह रहे हैं वाई आर वी द वे वी आर। तो क्या हमारे वही रास्ते हैं जिस जो हम हैं, क्या वो हम वही, वो हमारा ही जी सर, रास्ता है? हाँ भाई, क्या है इसका ये मतलब कह रहे बताओ। हैं कि बच्चे, इसका मतलब ये है कि बच्चे ऐसे क्यों होते हैं और हम ऐसे क्यों होते हैं। हाँ, तो इसका इसका आंसर देंगे आगे, अगले उसमें चैप्टर में, अगले डिस्कशन में। इसको ये हेडिंग आएगा, एम्बोसमेंट बाय द फैमिली, यानी कि नक्काशी करना, चिन्ह उभारना। ये नक्काशी किसी परिवार की कैसे तय होती है, कैसे उसकी आर्किटेक्चर बनता है किसी फैमिली का, इस डिस्कशन में ये बात आएगी कि हम ऐसे क्यों हैं और बच्चे ऐसा क्यों होते हैं दोस्त। तो यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते, बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद सबका भाई। राम राम बहुत हाँ, राम राम बेटा, राम राम सर। राम 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 राम, राम राम, राम राम, राम।